Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Contentment is the foundation of true happiness. It is accepting and embracing the present moment as it is. With this, let's start this vlog. Assalamualaikum guys and a very good morning to all of you from Taubat. कल हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सनसेट से थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सका था, मगर चलें अब आपको विज़िट कराते हैं हमारे होटल का। उसके सामने जो गार्डन एरिया बना हुआ है और हमारा जो होटल है वो बिल्कुल रिवर साइड पर है। तो जो हमारी बालकनी तो नहीं है, बट बेडरूम से जो विंडो है वहाँ से बिल्कुल सामने से आपको दरिया नज़र आता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको नेचर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नज़र आएगी। और ये कि फ़िलहाल हम सारे लेट हैं। इट हैज़ बीन रियली टायरिंग जर्नी सो फार, सो आज सारे देर में उठे हैं थोड़ा। चलें आपको दिखाते हैं ताउबट और हमारे होटल की सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं। It's time to say goodbye to Taubat. टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम और जो यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट्स हैं वो मिस करके अरंकेल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फ़िश फार्म भी है जो कि हमने प्लान किया था देखने का, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से फ़िलहाल वो नहीं देखा है। बट जितना देख लिया वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ताउबट आ रहे हैं तो यहाँ पे एक दिन नो आइटिनरी रखें, जिसमें आप सिर्फ रिलैक्स करें, यहाँ की सराउंडिंग्स के साथ कंप्लीट जस्टिस करें और फिर वापस जाएं। हेयर आर आर जीप्स, बस इसमें हम अभी लोड होने लगे एंड देन वी विल डिपार्ट फॉर 3 to 4 आवर्स राइड टिल केल, और फिर वहाँ से हम चेयर लिफ्ट के थ्रू अड़ंकेल जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया है। वी आर ऑन द वे बैक टू केल, जहाँ से फिर हम अड़ंकेल जाएंगे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक छोटा सा गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पे ब्लू कलर के यूनिफॉर्म में आपको बहुत सारी कश्मीरी बच्चियाँ जो है वो दिखाई दे रही होंगी। और मेरे बिल्कुल पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, आपको वो भी दिखाता हूँ। वेदर बहुत प्लेजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं उस तरह जो है ना वो बाकी अब फील हो रहा है कि हम किसी ट्रिप पे आए हुए हैं। हम लोग केल पहुंच गए हैं और इस वक्त 1:45 हो रहा है।
सो अब यहाँ से हम लोग जो है वो चेयर लिफ्ट के ज़रिए पहले अड़ंकेल पहुँचेंगे एंड वहाँ से फिर ट्रैक है कोई 45-50 मिनट्स का। बस अल्लाह करे बारिश ना हो, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना वो पूरा ट्रैक बहुत मडी हो जाता है और उसके अंदर ट्रैकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये कुछ नज़ारे हैं केल के। मोर और लेस इस पूरी वैली के अंदर ना आपको तकरीबन एक जैसा ही व्यू मिलता है, मगर ज़ाहिर है कि हर जगह का एक अलग नाम है और लैंडस्केप थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि आप किसी नई जगह पर आए हैं। लेकिन ताऊबड़ का जो रास्ता था, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नीज़ आई हैव डन एवर। तो ज़्यादातर टाइम चूँकि हमारा रास्ते में ही गुजरा है, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। चलें जी, अब आपको केल के साथ साथ लेके चलते हैं अड़ंकेल। चेयर लिफ्ट में सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी रश नहीं मिला, तो हम लोग फ़ौरन ही पहुंच गए थे और आते के साथ ही हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। कोशिश यही करेंगे कि ट्रैक जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो बहुत बैड सीन हो जाएगा। बाकी के ट्रिप मेंबर्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके, वरना अमूमन चेयर लिफ्ट पे ही 1.5 से 2 घंटे तो वहीं लग जाते हैं आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ट्रैकिंग करके हम जब अड़ंकेल के टॉप पर पहुँचे हैं तो हम लोग इतने टायर्ड और एग्जॉस्ट हो चुके थे कि आते के साथ ही सब जो हैं वो लेट गए, पावर नैप लिया, एंड नाउ वी आर फुली चार्ज एंड अप फॉर एक्सप्लोरिंग अड़ंकेल। दो आई हैव बीन हियर बिफोर, लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज इस दफ़ा हम यहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं। तो चलिए आपको होटल भी दिखाते हैं और साथ ही साथ जो है वो हम अड़ंकेल के व्यूज़ भी दिखाते हैं। चलें आपको हमारा होटल दिखाते हैं बाहर से। ये हमारा होटल है, ग्रीन हिल्स नाम है इसका। और अभी हम लोग कोई अच्छी सी लोकेशन पिक करेंगे शाम की चाय के लिए, मच नीडेड टी ब्रेक। ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ के लोकल्स हैं, और इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बीच में ये जो आपको छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं ना, ख़ास तौर पे ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे सारे यहाँ के लोकल्स रहते हैं। इस वक्त सनसेट ऑलमोस्ट होने को है
आप सामने देख सकते हैं। एंड वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर होटल, क्योंकि वहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा है। इन जगहों पर आके एक तरफ आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में क्या कुछ दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का अफसोस भी होता है कि हम लोग टूरिज़म इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। यहाँ पे ना ही कोई टूरिज़म इंडस्ट्री का कोई ऑफिस मुझे नज़र आया है, और ना कोई फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर टूरिस्ट कोई गाइड ले सकें, या इस जगह के हवाले से कोई हिस्ट्री या इसकी डिटेल्स पता की जा सकें। या आप देखें, लश ग्रीन मेडोज़ हैं बिल्कुल सामने, और इस वक्त जो सुकून हो रहा है ना यहाँ पे, वो शायद ये वीडियो कैप्चर ना कर सके। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आई है। जो भी कुछ हो रहा है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। ना ही कोई हॉस्पिटल्स हैं प्रॉपर, ना कोई क्लिनिक्स हैं। जबकि इस तरह की जगहों पर अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें या इन जगहों के ऊपर थोड़ी वर्किंग करें, तो इट कैन बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन आवर इकोनॉमी। ज़ाहिर है कि अवेयरनेस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, इस वजह से इन्होंने इस जगह को भी ख़राब किया है। अपने अंदाजे के मुताबिक इन्होंने होटल्स बना लिए हैं, जिससे व्यू भी बहुत ब्लॉक हुआ है जगह जगह आपको जो है ना वो, और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए या कुछ और किया जाए। अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग इधर आए हैं, और हम अब दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो ऊपर हमारा होटल है। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर पॉइंट्स इन अडंकेल। वो दूर आपको सेंटर में हमारा होटल दिख रहा होगा, वहाँ से हम लोग डाउन हिल करते हुए आए हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर हद्दे निगाह आपको ये ग्रीनरी दिखाई देगी। और शुक्र है कि ये साइड जो है ना वो अडंकेल की अब तक होटल वालों की नज़रों से बची हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आपको नेचर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जितना भी सेक्शन पीछे है वो ज़्यादातर बहुत ही अनसिमेट्रिकल वे में जो है ना होटल्स बनने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। होटल के बिल्कुल पीछे आपको एक पीक नज़र आ रही होगी, जो कि मुझे बिल्कुल फिंगर पीक वाली लुक दे रही है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पे अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्नो है। मगरिब की अज़ान हो चुकी है, और अब हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि अगर आसमान थोड़ा क्लियर हो गया तो शायद स्टार गेजिंग भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि आजकल बारिश का वेदर है और इस सीज़न के अंदर फुल क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं रात में क्या नज़ारे होते हैं। बड़ी तारीफ़ सुनी है कि अडंकेल में रात में रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और हमें लग भी रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट नाइट इन कश्मीर सो फार। तो चलें जी, आपसे अब प्रॉबेबली मुलाकात होती है कल सुबह।